नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में आईटीआई संस्थानों पर अब 4,606 करोड़ रुपए खर्च करेगा टाटा टेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष्मान कार्ड बनाने वालों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और साथ ही ऑपरेटरों के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कह दिया है कि बिहार के जिन चयनित लाभार्थियों को अब तक आयुष्मान भारत कार्ड जारी नहीं किया गया है, उन्हें जल्द ही अब ये कार्ड आवंटित किया जाएगा और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ओपीडी के बाद कार्ड बनाने में सेवा देंगे, उन्हें प्रति कार्ड के 5 रुपए अलग से दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इस योजना से मुफ्त में इलाज की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और अब तक 13,48,000 रोगियों ने इससे उपचार भी करवाया है, जिस पर 1,650 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। बिहार के रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले ही इनको मिलेगा बोनस। जी हां, रेल कर्मचारियों और किसानों से जुड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों और किसानों को अब सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। रेलवे कर्मचारियों को अब बोनस देने पर सहमति बन गई है। वहीं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अब 2 बड़ी योजनाओं की मंजूरी दे दी गई है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी और कहा कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावे अब किसानों से जुड़ी अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन अब बोनस के तौर पर दिया जाएगा, जिस पर 2,028 करोड़ 57 लाख रुपए खर्चा होगा और 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों के बीच ये राशि बोनस के तौर पर दी जाएगी। वहीं चेन्नई मेट्रो फेज 2 की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसमें 63,246 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार के बाढ़ में अगर आपके जमीन के कागजात अगर नष्ट हो गए हैं, पानी में बह गए हैं, तो आपके लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है। देखिए, दरअसल बिहार में भूमि सर्वे के बीच ही कई जिलों में भीषण बाढ़ आ गई है, जिससे सर्वे के काम में बाधा उत्पन्न हो गई है और इसी बीच बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित परिवारों के जमीन के कागजात बाढ़ के पानी में नष्ट होने जाने की बात बताई जा रही है। इस मामले में अब राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार सब व्यवस्था करेगी। बाढ़ में अगर आपका जमीन का कागज अगर भीग कर खराब हो गया है, तो जमीन की डीड या फिर अन्य कागजात की क्षति अगर हुई है, तो उनके कागजात को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रहेगी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी अंचलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया गया है और बाढ़ प्रभावित लोगों के जमीन सर्वे के काम में भी राहत दी जाएगी। सर्वे के लिए उन्हें एक्स्ट्रा समय और सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। सरकार फिलहाल इन जिलों के लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने में तत्परता से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी 408 करोड़ की सौगात। 87 आईटीआई में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जी हां, बिहार के 87 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि आईटीआई में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके भवन निर्माण करने के लिए 408 करोड़ 75 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास कर दिया है और इस क्रम में मुख्यमंत्री ने पटना सिटी में नवनिर्मित आईटीआई के भवन का भी उद्घाटन किया। उसके पश्चात उन्होंने प्रशासनिक भवन, मैकेनिकल वर्कशॉप, टेक्निकल वर्कशॉप जाकर वहां की कार्य पद्धतियों एवं व्यवस्थाओं की शिक्षकों एवं छात्रों को जानकारी दी। इससे राज्य के आईटीआई में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिल सकेगा, जिसके आधार पर बेहतर नौकरी, रोजगार और अपना उद्योग लगाने का अवसर मिलेगा। प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी बनाने के बाद ऐलान कर दिया है, शराबबंदी जाएगी, नई शिक्षा नीति आएगी।
जी हां, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि उनकी जन स्वराज पार्टी सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर ही शराबबंदी को खत्म कर देगी और इससे जो राजस्व प्राप्त होगा उसका पूरा उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होगा। वहीं आपको बता दें कि मधुबनी के मनोज भारती को पार्टी का पहला नेता और कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करके प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन स्वराज पार्टी की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आएगी और नई शिक्षा नीति हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी होगी। शराबबंदी से हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि इस पैसे से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया जा सकता है। बिहार में बनाए जाएंगे 200 से भी ज्यादा अनाज गोदाम, भंडारण क्षमता 1.5 लाख MT से ज्यादा। जी हां, बिहार में 116 करोड़ रुपए से 205 अनाज गोदाम बनेंगे। ये गोदाम 196 पैक्सों और 9 व्यापार मंडलों में बनेंगे। इन गोदामों की भंडारण क्षमता 1.621 लाख MT होगी, यानी कि लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा MT होगी। और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गोदाम 200 MT, 500 MT और 1000 MT क्षमता के होंगे। योजना के तहत 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्य स्तरीय समिति की ओर से चयन करके 200 MT क्षमता के 3 गोदाम, 500 MT क्षमता के 81 गोदाम और 1000 MT क्षमता के 121 गोदाम, टोटल 205 गोदामों के प्रस्ताव मिले थे। इस पर अब स्वीकृति मिल गई है। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी अच्छी खबर। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से अब लोगों को मिलेगा कमाने का मौका। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में लाभुकों को अब गाड़ी खरीद पर 50% या फिर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि को बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो इसके लिए जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है वो 15 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इस योजना के तहत सामान्य ई-रिक्शा एवं एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के सवारी गाड़ी और एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान की राशि गाड़ी के खरीद मूल्य की 50% तक की राशि या फिर 1 लाख रुपए तक की होगी। वहीं अगर आप एम्बुलेंस खरीदना चाहेंगे तो आपको 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी भी 12,500 लक्ष्य के विरुद्ध अभी जिलावार रिक्ति है, जिसमें से कई जिलों में वैकेंसियां हैं। इसके लिए आप भी जल्दी से जल्दी आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। बिहार में नदियों में नाव चलाने से पहले अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन। इंजन लगाने की मंजूरी भी जरूरी है। जी हां, बिहार में अवैध बालू खनन पर रोक के साथ ही नदियों में आए दिन होने वाली नौका दुर्घटना एक बड़ी समस्या बन गई है और अब सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए नदियों में चलाने व जाने वाली नावों को नियमों के दायरे में बांधने का निर्णय ले लिया है। और नियम निर्धारित होने से अब एक और जहां अवैध बालू खनन दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी, वहीं सरकार को अब राजस्व भी प्राप्त होने लगेगा। और बिहार सरकार नाव परिचालन के नियमों में बांधने के लिए अब नौका नियमावली बना रही है, यानी कि इस नियमावली के बनने के बाद किसी भी नदी में बिना निबंधन के, बिना रजिस्ट्रेशन के नाव का परिचालन नहीं हो सकेगा। नाव मालिक को नदियों में नाव चलाने के पहले पंचायती राज विभाग के अधीन नावों का निबंधन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो मोटा जुर्माना भी भरना होगा। यदि नाविक अपनी नाव में किसी प्रकार का बदलाव भी करते हैं या फिर डीजल इंजन या दूसरी कोई मशीन लगाते हैं तो उन्हें इसके लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अब बिहार में गांवों में जबरन नहीं लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। बिजली कंपनी का आया नया प्लान। जी हां, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर अब बिजली कंपनी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी इलाके में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का विरोध होगा तो वहां बिजली कंपनी के कई अधिकारी जाएंगे और लोगों को समझाया जाएगा और जो भ्रांति है उन्हें दूर किया जाएगा। कई जगहों पर मुख्यालय से अधिकारी इस सिलसिले में पहुंच भी रहे हैं। यानी बिजली कंपनी ने अब लोगों से जुड़ी इन भ्रांतियों को दूर करने पर ही अब फोकस किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गांव में रहने वाले लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है और कई बुजुर्गों के पास भी फोन नहीं है, तो ऐसे में उनको रिचार्ज करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए अब अधिकारी खुद गाँव में जाकर स्मार्ट प्रीपेड को रिचार्ज किए जाने को लेकर घर घर में पहुँचेंगे और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करने के लिए कहेंगे।
बिहार में 31 राजस्व कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा के बीच बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बड़ी खुशखबरी। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत 31 राजस्व कर्मचारियों को राजस्व अधिकारी के पद पर औपबंधित प्रोन्नति दे दी गई है, यानी इनका प्रमोशन कर दिया गया है। और सामान्य प्रशासन की स्वीकृति के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में आई बाढ़ के कारण बिहार के कई स्कूलों को किया गया बंद। सरकारी शिक्षकों को मिला नया टास्क। जी हां, बाढ़ को लेकर कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अगर बेतिया जिले की बात करें तो बीते सप्ताह यहां पर भारी बारिश हुई थी और गंडक के कहर से कई प्रखंडों में बाढ़ का असर देखने को मिला और कई इलाकों में से अभी पानी निकल गया है तो कई नए इलाके में अभी पानी भर गया है। इसे देखते हुए अब जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के 10 प्रखंडों की 87 स्कूलों के एहतियातन 6 अक्टूबर तक अब बंद कर दिया है, यानी 87 स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं संबंधित स्कूलों में कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं उनको बाढ़ और जल जमाव से मुक्त दूसरे स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में प्रतिनियोजित करने का निर्देश दिया गया है, यानी इन स्कूलों को बंद कर दिया गया। लेकिन वहीं इन स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको बाढ़ और जल जमाव से मुक्त जो दूसरे स्कूल हैं वहां छात्र संख्या के अनुपात में अब प्रतिनियोजित करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि इन शिक्षकों को उन स्कूलों में पढ़ाने जाना होगा जहां बाढ़ नहीं आया है। बिहार में कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से चक्रवात उठने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। वहीं नेपाल की ओर से आ रही भारी बारिश का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। इसमें एक बार फिर से बिहार पर दोहरा संकट मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो बाढ़ का असर है वो नेपाल में आई आफत की वजह से है, जिसके चलते कोसी, गंडक, घाघरा, अधवारा समूह की नदियां उफान पर चल रही है, सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि आज बिहार के 34 जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर और रोहतास और कैमूर को छोड़कर बाकी पूरे बिहार में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है और अब लोगों ने राहत सामग्री के लिए सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जी हां, खबर सहरसा से है, जहां महिषी प्रखंड क्षेत्र के गंडोल बघवा में बाढ़ पीड़ितों ने राहत और प्लास्टिक सीट की मांग को लेकर सहरसा दरभंगा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाढ़ पीड़ितों के लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिला है। और हंगामे की खबर मिलते ही इधर महिषी सीओ अनिल कुमार और जली ओपी अध्यक्ष ममता कुमारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इधर सीओ ने कहा कि राहत शिविर में सामुदायिक किचन चल रहा है, प्लास्टिक सीट की थोड़ी सी शॉर्टेज है और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, जैसे ही उपलब्ध होगा सभी को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में सड़क जाम करना उचित नहीं है। हालांकि इधर आक्रोशित लोगों का कहना था कि अंचल प्रशासन ने जो प्लास्टिक सीट भेजी थी वो कुछ स्थानीय छूट भेइये नेताओं ने अपने पसंद के लोगों को दिला दिया है। बिहार में बच्चों के लिए बनने वाले मिड डे मील की थाली से दाल गायब, सब्जी के नाम पर भी हो रहा है मजाक। जी हां, बिहार में सरकारी स्कूल में बनने वाले मिड डे मील में बड़ी लापरवाही की खबर आई है। इधर पटना से बड़ी खबर है, मसूरी प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में एक बार फिर से बच्चों की निवाले की हकमारी होने लगी है। दरअसल एक तरफ जहां सरकार कुपोषण के खिलाफ पोषण का अभियान चलाकर गांव से लेकर शहर तक स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक कर रही है, वहीं देखिए दूसरी ओर मसूरी के मध्य विद्यालय हंसाडी में बच्चों के साथ मिड डे मील के नाम पर मजाक किया गया है। मिड डे मील में बच्चों की थाली से दाल ही गायब हो गया। मध्याह्न भोजन में बच्चों की थाली से दाल तो मिला, लेकिन यहाँ मध्याह्न भोजन में बच्चों को दाल खिलाना था, लेकिन दाल ही गायब हो गया। मेन्यू के हिसाब से चावल मिश्रित दाल और सब्जी है, लेकिन बच्चों की थाली से सिर्फ चावल और थोड़ी सी सब्जी ही दिखी। दाल तो पूरी तरह से गायब ही हो गया। दाल बच्चों के पोषण के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ऐसे बच्चों को कुपोषण से बचा पाएंगे?
वैसे इधर मसूरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र ठाकुर ने कह दिया है कि ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है, तस्वीर मेरे पास आई है और जांच करके अब कार्रवाई करेंगे और सबसे पहले उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि किन परिस्थितियों में बच्चों के मध्याह्न भोजन में दाल नहीं दी गई। जांच उपरांत कार्रवाई होगी।